पशुपति शिव द्वारा त्रिपुरांबा की स्तुति। शिव बोले, हे परमेश्वरी, आप परम पुरुष विधाता विष्णु और शंकर जैसे सब देवगण में श्रेष्ठ व्यक्तियों से पूजी गई हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। इसलिए कोई भी देवता कहलाने वाला आपसे अधिक वैभव और चमत्कार पूर्ण शक्ति वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि आप ही संपूर्ण देवगण से श्रेष्ठ राजराजेश्वरी हैं। ऐसे विमोहित नाम के नर पशुओं को धिक्कार है कि वे भगवती सबसे उत्तम परमेश्वरी पर शिवा को छोड़कर व्यर्थ ही अन्य देवताओं के तथा कथित अधिपतियों का वंदन अर्चन कर उनसे फल की कामना करती हैं। उनका यह प्रयत्न ऐसे ही है कि सजीवन कल्प वृक्ष को छोड़कर मानो वे निर्जीव करीर के वृक्ष के आश्रय की चेष्टा करते हैं। हे जगत जननी, आपके चरण कमल में विषय वासनाओं से रहित मेरा चित्त स्थित रहे। आपके उन चरणों की सेवा में मेरे दोनों हाथ सतत लगे रहे। और हे शिवे, आपके गुण समूह रूपी अमृत सागर के सर्वदा गुणगान करने में मेरी वाणी का सदा योग हो। ब्रह्मा, हरि और शंकर की प्रियतमा ये सतियां शारदा, लक्ष्मी और पार्वती आपकी ही सुमुख्य कलाएं हैं। उन्हें आपके बताए जगत के सृजन, धारण और प्रलय के कार्यों में उद्यत हो हम अपने मुख, हृदय और शरीर में धारण करते हैं। आप ही सर्प काल की विधि में शेषशायी विष्णु में स्थिति के समय में, मुझ शिव में प्रलय की दशा में, ईश में गुण विलापन क्रिया रूप में और परम मंगलकारी परात्पर ब्रह्म पर अनुग्रह करने वाली सत्ता है। और परशिवात्म रूप से सहज चित प्रकाश स्वरूपा है। पृथ्वी की जैसे कठिनता, जल का जैसे रस, तेज का जैसे रूप, वायु के जैसे गमनशीलता और आकाश के जैसे शून्यता है, अवकाश है। और जैसे दिनकर सूर्य की गर्मी ही है, उसी प्रकार है शिवे, शिव तत्व से पृथ्वी पर्यंत पर शिव में आप ही सार रूप से अवस्थित हैं। इंद्रादि प्रमुख देवगण महामहेशी आपके सर्वोच्च प्रभाव से ही अधिकाधिक मोहित होकर आपस में विपक्षी गण से पराभव पाते हैं। हे शिवे, आपके इन बालक सुरगण को एक बार अपने महान गौरवपूर्ण कथा रूपी अमृत से सने हुए कटाक्षलेश के द्वारा उदारता से देख दानव रूपी शत्रुओं से बचाएं, उद्धार कीजिए। हे जगत जननी, सदा विषयों के दावा नल से अत्यधिक संतोष पाए हुए लोगों को अपने अमृत रस से परपिलावित करुणापूर्ण नेत्रों से आप देख लें। हे परात्परे, आप संपूर्ण ताप का संहार करने वाली हैं। आप ही जगदाधार हैं। आपको सतत नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि त्रिदेव ने भक्ति पूर्वक स्तुति कर भक्ति विभोर होकर भगवती त्रिपुरांबिका को ध्यान पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। अब वे त्रिपुरा महेश्वरी अपनी स्तुति से प्रसन्न हो देवगण का मोह दूर करने के लिए संपूर्ण अंगों सहित प्रकट हुई। उनके शरीर की अंग कांति शुद्ध श्वेत वर्ण की है, बहुत दिव्य आभूषणों से सुंदर सजी हैं। 18 भुजा वाली कन्या रूप में सुस्मित मुख वाली हैं। अपने पैरों में धारण किए मंजीर नुपुरों के शब्द से सारी दिशाओं को छमछमाहट से पूर्ण ध्वनित कर रही हैं। अपने पैरों की आभा से नवीन मूगा के पल्लव की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाली हैं। देवी ने अपनी अत्यंत मंद स्निग्ध गति से मान सरोवर में चलने वाली हंसनी की गति का साहचर्य किया है। केसरिया वस्त्र कोटे प्रदेश की शोभा को अधिकाधिक बढ़ाता है। उनके उधर प्रदेश पर गंभीर भंवर की बलियां पड़ी हैं, मानो नाभि में आवर्त उठ रही हो। वे लाल कौशे अपने उत्तरीय वस्त्र के रूप में
धारण किए हुए हैं। अपने हाथों में धनुष, पाश, घंटा, रत्न पात्र, खेटक, जयमाला, पद्म, पुस्तक, चिन्मय मुद्रा, शंख, चक्र, खड्ग, शूल, परशु, गदा, अंकुश एवं बाण को अरुण हाथों में धारण किए हुए हैं। श्री देवी ने कंठ में स्वर्ण कमल की सुंदर माला पहन रखी है और बाहुओं में नाना रत्नों का बाजूबंद शोभित है। हाथ में उंगलियों के पर्वों में रत्न जटित अंगूठी और हाथ फूल आभूषण से अधिकाधिक शोभा वाली है। अति नवीन नवरत्नों से शोभित गले में किलड़ी से सारा शरीर आदीप्त है। मणियों के मंगल सूत्र से चतुर्गुणी शोभा वाली श्री चंदन से अत्यंत विलासवती। उनके कानों के बालों के जोड़े चंद्र सूर्य की शोभा वहन करते हैं। भगवती के धवल दांतों की पंक्ति पके हुए दाड़िम के फल की शोभा का अनुकरण करती है। अपने नाक में नख केसर के लगे माणिक्य से भगवती के अरुण नेत्रों की शोभा दुगनी हो गई है। पद्म पत्र के समान विशाल तीनों नेत्र मृग गण का आवाहन करते हैं। कस्तूरी के तिलक से शोभित मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को मात करता है। मुख कमल पर घिरे हुए भ्रमरों के समूह रूपी घने बालों की अलकावली शोभा दे रही है। अति चिक्कड़, कोमल, लंबे, घने और काले बालों में सुगंध की छटा फूट रही है। अति बहुमूल्य मणि जटित शिरो मुकुट की कांति से सारा दयुमंडल जगमगा रहा है। भाल प्रदेश में निशा मणि चंद्रमा की कला से ऊपर का प्रदेश शोभित है। वह देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी सदा कुमार का रूप में वहां विराजी है। ऐसी अति विलक्षण रूपी शोभा की खान पराशक्ति त्रिपुरा ने अत्यंत नेत्र दृष्टि में सुंदर शोभादायक परम पवित्र रूप को लीला के लिए धारण किया। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और ईशान को गंभीर वाणी में वे इस प्रकार बोली, हे वत्सगण, मेरी कल्याण युक्त वाणी को सुनो। मैं तुम्हारा कल्याण करती हूँ। मैं अभी देवगण का मोह नाश करने के लिए प्रकट हुई हूँ। इस प्रकार अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि से सुमूर्छा में पड़े हुए मृत प्राय देवगण को देख भगवती ने सांत्वना दी।